नमस्कार सभी को। एसएससी जीडी 2026 आपका टारगेट है, तो ये वीडियो आप सबके लिए ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स में पूरा 100% स्कोर कैसे करें। एसएससी जीडी में 40 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स आती है, तो हम 40 में से 40 कैसे लाएं। आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं मैथमेटिक्स को पढ़ने का सही तरीका, मैथमेटिक्स को आपको कहां से पढ़ना है और कब आपको प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है और आपको प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स को सोल्व करने में, तो ये वीडियो आप सबके लिए है और बहुत ज़रूरी है। ध्यान से बात समझना। अगर आप एसएससी जीडी की, पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 आपका टारगेट है और चाहते हैं कि आपको मैथमेटिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच मिल जाए, जिसका आपको कुछ भी पे ना करना पड़े, साथ के साथ आपको पीडीएफ मिल जाए, साथ के साथ आपको क्वेश्चन की क्लास की सीट मिल जाए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। स्मार्ट विंग्स अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, देखो क्या होता है। सबसे पहली बात ये होती है कि बच्चों के मन में एक डर होता है, जिसकी वजह से वो मैथमेटिक्स से डरते हैं। और मैथमेटिक्स से अगर आपको डर लग रहा है तो आप उसको कभी भी नहीं सीख पाओगे। पहली बात, आप अपने दिमाग में ये बात समझ लो कि मैथमेटिक्स में 100% स्कोर करना पॉसिबल है। आप दिमाग में बैठा लो, 100% स्कोर करना पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। हम छोड़ो, दुनिया कर रही है, आप अकेले नहीं हो जो करोगे, दुनिया ऑलरेडी कर चुकी है और आगे भी करती रहेगी। बस क्या चीज जरूरी है? एक सही डायरेक्शन, एक सही रणनीति और रोज की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलरिटी। ये तीन चीज अगर आपके पास है तो आप 100% स्कोर कर सकते हो। अब ये सही डायरेक्शन क्या है तो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले आपको क्या बात समझनी है कि सर हमें अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है एसएससी जीडी का, तो इतना टफ मैथमेटिक्स नहीं है। पहली बात तो ये बात समझ लो कि बहुत टफ मैथमेटिक्स आता है, नहीं आता है। एक बेसिक मैथमेटिक्स आता है जिसको बड़े आसानी से हम सीख सकते हैं। दूसरी चीज आपको यहां पे ये समझना है कि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, हम बहुत बड़ा सिलेबस या बहुत बड़ा कोर्स नहीं कर सकते, तो हमें कम समय वाला, जो जहां पे कम समय में चीजें सिखाई जाए, वहां से हमें पढ़ाई करनी है। अब उस पढ़ाई को कैसे करना है मैं आपको बता दूं, ध्यान से बात समझना। आपका सबसे पहला एक टारगेट होना चाहिए, 15 डेज का चैलेंज होना चाहिए, और ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। और ये चैलेंज क्या है? ये चैलेंज है आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है? फास्ट कैलकुलेशन। अच्छा, ये जरूरी क्यों है? देखो ध्यान से, ये जरूरी इसलिए है, जब आपको टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है, टीचर फटाक से कैलकुलेशन करके अपना आंसर बता देता है और आपका दिमाग वहीं कैलकुलेशन में अटका रहता है, तो आप आगे की बात नहीं समझ पाते हो। एक तो यहां आपको वीक पॉइंट होने वाला है। दूसरा, यहां पर आपको, जब हम जैसे मान लो यूनिट डिजिट का यूज किया टीचर ने, और यूनिट डिजिट का यूज करके अपने ऑप्शन में से आंसर बता दिया, तो प्रॉब्लम आ रही होगी। सर डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके आंसर बता दिया, डिजिटल सम का यूज करके आंसर बता दिया, तो इसका मतलब आपको ये तीनों चीजें आनी चाहिए। पहले 15 दिन में ही आपको टारगेट करना है क्या? सबसे पहले आपको 20 तक के पहाड़े, भाई कैलकुलेशन करनी है तो पहाड़े आने पड़ेंगे, स्क्वायर आना पड़ेगा, 30 तक का स्क्वायर होना चाहिए, 20 तक का क्यूब होना चाहिए अगर फास्ट कैलकुलेशन चाहते हो। कुछ मल्टीप्लाई की ट्रिक्स होती है, कुछ मल्टीप्लाई की ट्रिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रिक देके बताऊं आपको कि आपको अगर 23 गुणा 25 करना है, छोड़ो 23 गुणा 25 तो थोड़ा आसान हो जाएगा, मैंने बोला आपको 27 गुणा 29 करना है। अगर ये करना है तो आप 28 का स्क्वायर करके एक घटा दो, बस इतना सा कहानी है। 28 का स्क्वायर करके एक घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है, वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेगी। डिविजिबिलिटी रूल सीखना पड़ेगा, यूनिट डिजिट सीखना पड़ेगा और डिजिटल सम सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां से हम एंड में क्वेश्चन की कैलकुलेशन से बच जाते हैं और अपने ऑप्शन को चूज कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर है। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल से तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, यूनिट डिजिट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो पहले 15 दिन में आप इन पर कमांड बनाना, तब जाके अपना मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करना। जब 15 दिन में अच्छी कमांड हो जाएगी तब पढ़ोगे, स्टार्ट करोगे, तो उसमें भी आपको एक सीक्वेंस जरूरी है। सीक्वेंस, ऐसा नहीं कि आप आए और आपने कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं बेटा, आपको ऐसा नहीं करना है। सीक्वेंस कैसे? देखो, आपके में दो चीजें, दो तरह का मैथमेटिक्स आता है। एक तो देखो ये प्योरली अर्थमेटिक है, और एक जिसको हम बोल सकते हैं इसमें एडवांस मैथ भी है और अर्थमेटिक भी है। तो आप अगर इसको पढ़ना चाह रहे हो तो ये वाली सीक्वेंस होनी चाहिए, अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हो तो ये वाली सीक्वेंस होनी चाहिए।
आपने देखो बहुत बार सुना होगा टीचर से ये कहते हुए कि कंप्लीट मैथमेटिक्स को मैं अर्थमेटिक को रेशो में ब्रेक करके सोल्व कर सकता हूं, और उसी टीचर ने आपको परसेंटेज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, वो खुद बोल रहा है मैं पूरे के पूरे टॉपिक को रेशो में ब्रेक करके सोल्व कर सकता हूं, पूरे के पूरे अर्थमेटिक को, लेकिन पढ़ा परसेंटेज रहा है, रेशो पढ़ाया नहीं है। तो आप ये बताओ क्या मैथमेटिक्स सीखना पॉसिबल है इजी वे में? नहीं सीखना पॉसिबल है। तो यहां पे आपकी जो सीक्वेंस है वो बेटा कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि पहला टॉपिक आपका रेशो प्रपोर्शन होना चाहिए और दूसरा टॉपिक आपका परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक हमेशा दोनों पहले पढ़ना अगर आप इस वाले पोर्शन को पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है ना, अगर इस वाले पोर्शन को पढ़ना चाह रहे हो तो आपको नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन, ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको पहले पढ़ने होंगे। लेकिन अगर आप इस वाले पोर्शन को पढ़ना चाह रहे हो तो आपको रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, उसके बाद आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप इसी सीक्वेंस में कर रहे होंगे तो जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा उसके बाद यहां भी परसेंटेज आएगा, यहां भी परसेंटेज आएगा और यहां भी परसेंटेज आएगा, तो आपकी परसेंटेज पे ऑटोमेटिकली कमांड बनती चली जाएगी। उसके बाद आप एवरेज पढ़ सकते हो, टाइम एंड वर्क पढ़ सकते हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ सकते हो, पार्टनरशिप पढ़ सकते हो और मिक्सचर एंड एलिगेशन। बहुत बार देखा गया है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, भाई इन सब टॉपिक में मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है और पढ़ आपने इनमें से कोई सा टॉपिक नहीं रखा और टीचर पढ़ा रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो कैसे सीख सकते हो? पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर का टैलेंट खत्म हो जाएगा इन चीजों में अगर आप ऐसे पढ़ रहे होंगे। सीक्वेंस ये होनी चाहिए, इधर वाले पोर्शन को पढ़ना चाह रहे हो तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड इंडाइसिस और मेंसुरेशन। क्लियर है बातें? तो पढ़ना इस सीक्वेंस में है। अच्छा बेटा, इस सीक्वेंस में ठीक है, पढ़ने की सीक्वेंस पता चल गई। तो दूसरी चीज, आप एसएससी जीडी का अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको मैक्सिमम 100 आवर में कोर्स को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इससे बड़ा सिलेबस नहीं है और इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन भी नहीं आते। अब सोचो, जिस सिलेबस को हम 100 आवर में कर सकते हैं, आपको वही सिलेबस 200-300 घंटे में कराया जा रहा है। 200-300 घंटे में कराया जा रहा है। बच्चा क्या देख रहा है? बच्चा इस घंटों को काउंट कर रहा है, इस घंटों को काउंट कर रहा है। नहीं भाई, इस घंटों को काउंट नहीं करना, आपको काउंट करना है कि आपके सिलेबस में क्या आ रहा है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या लेवल है। तो अगर आप चाहते हो 200-300 घंटे में कवर करना तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, मैं आपको नहीं सजेशन करना चाहूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो 100 घंटे में इस कोर्स को पूरा करना तो मैं आपको सजेस्ट जरूर करना चाहूंगा, आप यहाँ पे हमारा जो ये स्मार्ट विंग्स यूट्यूब चैनल है इस पे आप जाना। यहाँ पे मैंने 60 डेज का चैलेंज करके मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं आपको सभी एग्जाम का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे वो मैथमेटिक्स बेसिक एग्जाम के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप अगर एसएससी जीडी का भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे फ्री कंप्लीट कोर्स में आपकी 15 वीडियो जा चुकी है। टोटल 60 वीडियो जाएगी, 60 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 60 वीडियो में घंटे 100 ही होंगे। वीडियो 60 या 70 हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन घंटे 100 ही होंगे। तो 100 घंटे में आपका कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है। अब उस 100 घंटे में अगर आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको कुछ चीजों को समझना होगा कि सर 100 घंटे में करेंगे तो पढ़ना कैसे। देखो, आपको सबसे पहले अपने जो टॉपिक आपने पढ़ा, मान लो आपने रेशो पढ़ा, तो रेशो के कंप्लीट नोट्स आपको बनाने, टॉपिक वाइज नोट्स। अब उस टॉपिक वाइज नोट्स में से कुछ ऐसी चीजें होती है जो शॉर्टकट होते हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स आपको अलग से कर लेने हैं, ताकि एंड टाइम में इन सभी टॉपिक्स के, मान लो आपके कितने टॉपिक हैं यहाँ पर हमारे 10, 5, 15 टॉपिक है टोटल। तो इन 15 टॉपिक के आप जो शॉर्ट्स नोट है वो एक दिन में रिवाइज कर पाओ, ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। ये तो चीजें आपको डेली करनी है। अब इन दोनों चीजों के साथ में डेली उसी सीट से, मतलब जो आपको क्वेश्चन टॉपिक में कराए गए, क्लास में कराए गए, उसके जैसे 30 क्वेश्चन आप डेली कर लो, बस इतना कर लो। और इसके लिए मुझे लगता है आपको डेली मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए 2 घंटे से 2.5 घंटे की जरूरत है, मैक्सिमम 2 घंटे से 2.5 घंटे की जरूरत है। क्योंकि आप 1 घंटे की वीडियो देखोगे और उस वीडियो के 1 घंटे में आपको नोट्स बनेंगे और आधा घंटा कर लो आप प्रैक्टिस। तो 2.5 घंटे मैक्सिमम आप डेली पढ़ लो। और ये आपको 100 दिन तक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो 100 घंटे हैं तो 100 दिन तक करना पड़ेगा। जब आप 100 दिन तक करोगे तो 100 दिन में आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट नोट्स होंगे,
और आपने उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, वीक में 6 दिन तो कंटिन्यू पढ़ना, लेकिन 7वें दिन ओवरऑल जितना आपने पिछले वीक में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज जरूर करना। अच्छा, आप एक बात देखना, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मुझे मैथमेटिक्स नहीं आ रहा, और मैं उस बच्चे से यही पूछता हूं कि पढ़ने के बाद रिवीजन कितनी बार किया, तो आपका जवाब होता है सर रिवीजन नहीं किया हमने एक बार भी तो मैथमेटिक्स भी नहीं सीखोगे। मेरा भी यही जवाब होता है, आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप पढ़ लो कितनी भी बार, आपने पढ़ लिया, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो सिलेक्शन यानी कि आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ना ही उसी सब्जेक्ट पे आप कमांड बना पाओगे। तो यहाँ पे आपको रिवीजन जरूरी है। अब आप इस 100 दिन में कर सकते हो मैथमेटिक्स को कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, डेली आपको एक सिलेबस पूरा होने के बाद डेली आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है मैथमेटिक्स का, कंप्लीट मॉक टेस्ट। और इसमें क्या होगा बेटा, आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कवर हो रहा होगा। साथ के साथ आप यहां पर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना, और साथ के साथ आप रिवीजन करना, आपके लिए ये आपका टॉपिक होगा। क्यों, देखो अगर आप मॉक टेस्ट दोगे एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन के लिए मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो, तो यहां पे आपको 20 ही मिनट लगने वाले हैं। ठीक है, आप 1 घंटा पीवाईक्यू कर लो, तो सोचो यहां पे अगर 1 घंटा पीवाईक्यू करोगे तो 1 घंटे में 40 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, कर तो 60 भी सकते हो, 70 भी सकते हो, लेकिन 40 मैंने मिनिमम बोला क्योंकि आपको वहां पे चीजें सीखनी भी पड़ेगी। और यहां पे आप आधा घंटा रिवीजन कर लो, तो आप ये बताओ मैक्सिमम अब 2 घंटे हमें पढ़ना पड़ेगा। और इस 2 घंटे में मैं आपको गारंटी देता हूं आप मैथमेटिक्स में 40 के 40 नंबर ला सकते हो। अरे एसएससी जीडी तो छोटा सा एग्जाम है, आप एसएससी सीजीएल में पूरा स्कोर कर सकते हो अगर आप इस तरीके से पढ़ो। रेगुलरिटी नहीं होती बच्चों की, इसीलिए वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आपको लास्ट में फिर बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो 100 घंटे में कोर्स को कंप्लीट करना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ऐसी ही और अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो कैसी लगी, क्या आपने कुछ चीजें यूनिक मिली या रट्टे वाली मिली, तो कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।